अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपसे मुखातिब हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ से। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। आज का मौजू है तकरीम इंसानियत, यानी कि इंसान की इज्जत, इंसान का वक़ार। तकरीम इंसानियत का मतलब ही ये है कि इंसान की इज्जत और उसका एहतराम किया जाए और इंसानियत की कदर की जाए। आपकी इस मौजू के एतबार से क्या राय है? आज के इस मौजू पर आप अपने पैगामात, अपने अशार और अगर चाहें तो प्रोग्राम में लाइव कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 030001124434, यानी कि 0300 112 4434। तकरीम इंसानियत आज का मौजू है। किसी शख्स को रंग, नस्ल या किसी और वजह से या किसी और बुनियाद पर कमतर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के हक और उसके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। यही इंसानियत है। इंसान होने के नाते इंसान को इज्जत दी जाए तो क्या ही अच्छा है। इस मादा परस्ती के दौर में फी ज़माना आजकल के हालात में ऐसा कुछ कम है, लेकिन हमें इंसान को इंसान समझते हुए उसकी इज्जत करना चाहिए और इंसानियत के रिश्ते की वजह से, ना कि उसके रुतबे की वजह से या उसके रख रखाव की वजह से या उसकी मादी हालत की वजह से उसकी कदर करें या उसकी इज्जत करें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें ज़रूर अपनी राय से मुतला कीजिएगा, हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वो किसी ने कहा है ना कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए जी हमारे दोस्त और साथी। आइए उनके पैगामात पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें वो क्या कह रहे हैं और हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जनाब मोहम्मद खान सरवर साहब। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? गुजरी हुई सालगिरह मुबारक हो। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा आपने जनाब मोहतरम मोहम्मद खान सरवर साहब मुझे याद दिलाया। मैं उन सब अहबाब का, उन सब दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं फर्दन या एक को तो जवाब नहीं दे सका कि जिन दोस्तों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे मेरे जन्मदिन पर या मेरी सालगिरह पर ढेरों दुआएं दी और मुबारकबाद के पैगामात भेजे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। ना सिर्फ आपने पैगामात भेजे बल्कि बहुत सारे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने, दोस्तों ने और अहबाब ने मुझे फ़ोन कॉल भी की। जिनके पास मेरा नंबर था उन लोगों ने मुझे कॉल भी की। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का और अपनी चाहत का इजहार किया है, मेरे जन्मदिन पर बहुत सी दुआएं दी हैं, मेरी तरफ से भी आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं और बहुत सी मोहब्बत आप सब के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे याद रखा और बहुत से दोस्तों ने बहुत से तरीक़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कुछ ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चूज़ किए, कुछ ने पोस्ट लगा दी और कुछ ने फ़ोन कॉल की और कुछ लोगों ने मिलकर भी मुबारकबाद दी। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी अपने प्यारों के साथ खुश व खुर्रम अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान सरवर साहब, आप सब दोस्तों और अहबाब का और अजीज़ों का शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी सालगिरह पर, मेरे जन्मदिन पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान रशीद साहब लिखते हैं जी, मोहम्मद इरफान रईस साहब लिखते हैं जी, आप क्या समझे लौटेंगे नहीं कभी, आप क्या समझे कि लौटेंगे नहीं कभी,
हम कोई गुजरा हुआ जमाना थोड़ी है, अभी वक्त है और वक्त भी जवानी का, हम हकीकत हैं कोई बहाना थोड़ी है। वाह, मोहम्मद इरफान रईस साहब कहते हैं आप क्या समझे, लौटेंगे नहीं कभी, हम कोई गुजरा हुआ जमाना थोड़ी है, अभी वक्त है और वक्त भी है जवानी का, हम हकीकत हैं कोई बहाना थोड़ी है। बहुत जबरदस्त इरफान रईस साहब। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, मैं सनफे नजाकत हूँ, मैं हुस्न में आतिश हूँ, मैं सनफे नजाकत हूँ, मैं हुस्न में आतिश हूँ, मैं फूल की रहनाई में फूल का मुरझाना। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं, जिंदगी तल्ख सही ख्वाबे परेशान सबके, जिंदगी तल्ख सही ख्वाबे परेशान सबके, लफ्ज सांसों का बहरहाल सभी लेते हैं। राय अदील साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है राय अदील, बहुत शुक्रिया राय अदील साहब आपके भी प्रोग्राम में शामिल होने का और हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ बैठाने का। हाशिम शेख साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और फूल भेजा है जी, बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों दुआएं और बहुत सी मोहब्बत का इजहार है। राय तवक्कुल्ला खान साहब प्रोग्राम में शामिल और लिखते हैं, हजार बार उससे गुफ्तगू हुई लेकिन, हजार बार उससे गुफ्तगू हुई लेकिन, हजार बार कोई बात रह गई मुझसे। बहुत जबरदस्त राय तवक्कुल्ला खान साहब, ऐसा ही होता है शायद, हजार बार उससे गुफ्तगू हुई लेकिन, हजार बार कोई बात रह गई मुझसे। हाशिम शेख साहब दिल भेज रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया हाशिम साहब। मार गफूर जर्नलिस्ट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं और पैगाम लिख भेजा, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, और लिखा है अल्लाह पाक आपको सेहत, इज्जत और लंबी उम्र दे, आमीन जी। बहुत शुक्रिया जनाब मार गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का और आपकी चाहत का और आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया, ममनून है। मोहम्मद जीशान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तकरीम इंसानियत में एक ही अल्फाज बहुत है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, हमेशा खुश रहें, आमीन। बहुत खूबसूरत जी मोहतरम मोहम्मद जीशान साहब, आपने बड़े खूबसूरत और बड़े बेहतरीन अल्फाज लिख के भेजे हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर इंसान का बुनियादी हक है, और अगर आप हर इंसान को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट या उसकी जो इज्जत है वो उसको दें तो इससे ज़्यादा तकरीम इंसानियत क्या होगी। बेशक जी, तकरीम इंसानियत की बहुत बड़ी एक आपने जो है वो मिसाल दी है कि हर आदमी की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईशान साहब। मियाँ निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, जो तुमने कभी की ही नहीं मुझे वो मोहब्बत उदास रखती है। मोहम्मद निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, जो तुमने कभी की ही नहीं मुझे वो मोहब्बत उदास रखती है। बहुत जबरदस्त जी। रियासत अली साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हमेशा की तरह और सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम रियासत अली साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। राय तवक्कुल्ला खान साहब लिखते हैं जी, विशिंग यू ए बर्थडे फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर एवर। और साहब सॉरी फॉर बीइंग लेट, इट्स ऑल राइट, नो इश्यूज, नो वरीज। बहुत शुक्रिया राय तवक्कुल्ला खान साहब, आपके पैगाम लिख भेजने का और आपकी मोहब्बत का और आपके इतने कीमती अल्फाज का। गुलाम अली साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम जी। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तकरीम इंसानियत। तकरीम इंसानियत को अगर इंसानी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो पीछे शायद इंसानी ज़िंदगी फीकी हो जाए, इंसानी ज़िंदगी ऐसा मज़ा ना दे सके। हार्वर्ड न्यूज़ एचडी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। ननकाना साहब तहसील रिपोर्टर मोहम्मद मुबशर भट्टी साहब लिखते हैं, परेशानियों से निजात के लिए सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़े। जो शख्स सुबह के वक्त, जी सर, जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त 7 मरतबा ये कलमात पढ़ेगा, जिनका तर्जमा ये है कि मुझे अल्लाह सिर्फ वही माबूद बरहक है, उसी पर मैंने भरोसा किया है, वही अर्श अजीम का रब है, कहे तो अल्लाह उसकी परेशानियों से उसे काफ़ी होगा, चाहे उनके कहने में सच्चा हो या झूठा। बहुत शुक्रिया आपके पैगाम लिखने का जनाब मुबशर भट्टी साहब। रफाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं, रफाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं।
उदासियों का सबब क्या कहें बहर उसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती हैं, रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं। उदासियों का सबब क्या कहें बहर उसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती हैं। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। नहीं, प्रोग्राम में कॉल आई है, पहले कॉल सुनते हैं, कॉल लेते हैं। कौन साहब हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ जी। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? असद खान बात कर रहा हूँ ननकाना साहब। जी असद खान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। मुझे अभी एक दोस्त ने रिकमेंड किया था आपका, तो मैं देख रहा था ना अभी। जी जी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह आप। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? असद साहब कॉल ड्रॉप कर गए हैं जी। मोहम्मद असद खान साहब थे, ननकाना साहब से प्रोग्राम की तारीफ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में कॉल करने का असद खान साहब। आप जैसे दोस्त और अहबाब की वजह से ही हम ये महफिल सजा पाते हैं, और आपने प्रोग्राम की तारीफ की और आपने कहा कि मैं प्रोग्राम आपका देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। असद खान साहब ननकाना साहब से थे। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें मुझे दी, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने का कहा वो बैठ गया। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूं मेरी बात में क्या रखा है। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूं मेरी बात में क्या रखा है। मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। माफ कीजिएगा। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूं मेरी बात में क्या रखा है। मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज, और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है तकरीम इंसानियत, यानी कि इंसान की इज्जत, इंसान का एहतराम, इंसान की रिस्पेक्ट। देखिए, तकरीम इंसानियत के लिए जरूरी है कि आप मजाक करें जिसमें मजाक शामिल हो, आप मजाक करें जिसमें कि मिजाज शामिल हो, जो चेहरे पर हंसी के जल तरंग बखेर दे और दिल को भी तरोताजा कर दे, मगर ऐसे मजाक से गुरेज करें जिससे किसी की दिल आजारी हो या जो किसी के लिए तकलीफ का बायस बने। हमारे यहाँ चंद एक दफा सोशल मीडिया पे खास तौर पे ऐसी तहरीरें या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जिसमें इंसानियत का एहतराम नहीं होता या कम होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस तरह की पोस्ट से, इस तरह के पैगामात से गुरेज करें और ख्याल करें कि हम जो भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान पोस्ट लगाएं या तहरीर भेजें या तस्वीर भेजें, उसमें तकरीम इंसानियत का या इंसानियत की इज्जत का, इंसान की इज्जत का, इंसान के वक़ार का ख्याल रखा जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय भी हमें लिख भेजिए, और अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। और आज का मौजू है तकरीम इंसानियत। किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि आप उस शख्स का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि उस मुसव्वर की कारीगरी में
नुक्स निकाल रहे हैं कि जिसने वो तस्वीर बनाई है। अदल और इंसाफ को मुआशरे में कायम रखना तकरीम इंसानियत के ज़िम्मे में ही आता है। अदल और इंसाफ को कायम रखना भी, मुआशरे में कायम रखना भी तकरीम इंसानियत के ज़िम्मे में ही आता है। राय तवक्कुल्लाह खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं और लिख भेजा है, चांदनी तुम एक हसीन तजस्सुस की मानित हो। चांदनी तुम एक हसीन तजस्सुस की मानित हो, जिसे जानने की मुझे जल्दी है। राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं जी, चांदनी तुम एक हसीन तजस्सुस की मानित हो, जिसे जानने की मुझे जल्दी है। मैं उस कबीलाए मिस्र से हूं, मैं उस कबीलाए मिस्र से हूं कि जिसकी निस्बत हया रही है। तुम्हारे शानों पे ओढ़ने को, तुम्हारे शानों पे ओढ़ने को जो शाल दी थी, मसाल दी थी। तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे, तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे। बता बता कर मैं थक गया हूं, मसाल दी थी, मसाल दी थी। बता बता कर मैं थक गया हूं, मसाल दी थी, मसाल दी थी। मैं उस कबीलाए मिस्र से हूं कि जिसकी निस्बत हया रही है। तुम्हारे शानों पे ओढ़ने को जो शाल दी थी, मिसाल दी थी। तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे। बता बता कर मैं थक गया हूं, मसाल दी थी, मसाल दी थी। प्रोग्राम में लाइव कॉल आई है, देखते हैं जी कौन साहब हैं और कहां से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब बोल रहे हैं सर? जी दोबारा बोलिए, बताइएगा पूरा नाम। जी ज़हीर अब्बास साहब जड़ावाला से। क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। आप कैसे हैं, जड़ावाला कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? आप पहले भी प्रोग्राम देखते हैं? सर पहले देखा तो नहीं, आप ऐड देखते रहते हैं, तो आज दिन में आया कि देखें आपका प्रोग्राम, तो माशाल्लाह देखा है। एक तो आपका मौजू बड़ा अच्छा है, तकरीम इंसानियत से। बिल्कुल जी। तो इंसान को वाकई अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी इज्जत से नवाजा है, बड़ा मुकर्रम बनाया है, इज्जत वाला बनाया है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वाला कद कररमना बनी आदम, जी। हमने हजरत वाला इंसान को इज्जत वाला बनाया है। बहुत आला, जरा दोबारा दोहराइएगा प्लीज। कुरान पाक में आयत है, वाला कद कररमना बनी आदम, जी हमने इंसान को इज्जत वाला बनाया है। बहुत आला जी, बहुत आला। और जाहिर है जो बात कुरान पाक में, उसमें आप फिर नाउज बिल्ला किसी भी तरह से कोई उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी ना। तो सर देखिए ना, जितनी भी बाकी मखलूकात है ना, जी जी, अल्लाह ने उसको भी पैदा फरमाया है जी, लेकिन किसी के पैदा होने की कसम नहीं उठाई है। सही सही। लेकिन जब इंसान की इज्जत की और हुर्मत की बात आई है, तो अल्लाह ने कुरान में कसमें उठा के उसको बयान की है। सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ज़हीर साहब। और राव साहब देखें कि बाकी जितने भी मखलूकात है ना अल्लाह ताला की, जी जी, वो जब खाना खाते हैं तो खाने की तरफ सर को झुकाते हैं। सही सही। और जब इंसान खाना खाता है तो वो सर उठा के लुकमा अपने मुंह में जो है वो डालता है। बहुत जबरदस्त, बहुत आला, तो क्या मिसाल है। इज्जत की अल्लाह ताला ने हजरत वाला इंसान को। बहुत आला, बहुत जबरदस्त मिसाल दी है जी आपने ज़हीर साहब। ज़हीर साहब आप क्या करते हैं सर? मैंने देखा तकरीब में इंसान के हवाले से, तो ये कुछ बातें मेरे ज़हन के अंदर थी। इस मौजू को तो बहुत वसी किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल ज़हीर साहब, आप जैसे दोस्तों के जो फ़ोन कॉल हैं और जो पैगामात हैं वो हमारे लिए इस प्रोग्राम में बड़े मददगार साबित होते हैं। और उससे ना सिर्फ ये कि आप प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, बल्कि आपके अल्फाज बहुत सारे दोस्तों के पास, सैकड़ों या हज़ारों दोस्तों तक पहुंच जाते हैं। और किसी के भी राव साहब हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं ननकाना साहब दारुल स्कूल में टीचिंग करता रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी।
तकरीबन 1 साल वहाँ पे टीचिंग की थी। अच्छा जी। तो वहाँ बहुत से हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स, तो एक तो ननकाना साहब में आपकी माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपके तालिब इल्म या आपके स्टूडेंट वहाँ पे होंगे, और दूसरे आपकी अपनी यादें भी तो ननकाना साहब के दरो दीवार से फिर हो जाती है ना, आदमी जहाँ रहता है उस तो हो जाती है। जब ननकाना साहब का कोई पेज देखते हैं या कोई फेसबुक पे जो है वो पुरानी यादें फिर जो है ना वो गर्दिश करने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो होता है जी, इंसान जहाँ पे भी वक्त गुजारे तो फिर उसकी यादें और मेमोरीज और वो सब कुछ उसके जहन में नक्श हो जाता है, और इंसान का दिल भी चाहता है कि दोबारा भी उस जगह जाए। तो बहुत शुक्रिया जहीर साहब आपके कॉल करने का। प्रोग्राम जी सुनाना चाहूंगा सर। जी प्लीज बोलिए, आप बोलिए इरशाद जी। बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं। वाह मुकर्रर जी। बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं। बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं। कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। वाह। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो। जी, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो। वाह। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। बहुत आला जहीर साहब, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। हमारे चाक गिरेबां में झांकने वालों। हमारे चाक गिरेबां में झांकने वालों। हमें तो सुबह का सूरज सलाम करता है। हमें तो सुबह का सूरज सलाम करता है। वाह जबरदस्त जहीर साहब। शहर ने लगाई है हम पर ये तोहमत। अच्छा जी। ये शख्स मोहब्बत की दौलत को आम करता है। वाह बहुत आला जी। मोहब्बत ही सब कुछ है जी, मुआशरे में जरूरत ही मोहब्बत की है, प्यार की है, खलूस की है। हम तो मोहब्बतें बांट रहे हैं जी, बहुत आला। बांट रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से मोहब्बतें समेट भी रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल जो चीज आप बांटेंगे वो अल्लाह आपको और देगा। कुछ हकीकत ना हो मोहब्बत की, जी। नशा तो एक जरूर रहता है। सही। तो बस इसी नशे में जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं और मोहब्बतें जो है वो लोगों से ले रहे हैं। शुक्रिया जी। बहुत 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 बेहतरीन जहीर साहब। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा खलूस। आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह शिरकत करते रहेंगे। जरूर जरूर जी, आप जैसे दोस्तों के जो ये इतने कीमती अल्फाज हैं उनकी हमें भी जरूरत रहती है, ताकि आपके अल्फाज ना सिर्फ हमारे तक बल्कि आपके ये अल्फाज बहुत सारे लोगों तक जाएं, और मोहब्बत का पैगाम है जहां तक पहुंचे जी, प्यार की बात तो जहां तक भी जाए। बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब आपके कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और खुशियां दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप, सलामत रहें। वेलकम वेलकम। वाह जी वाह, जहीर साहब थे जी जड़ावाला से, बड़ा अच्छा पैगाम दिया और तकरीम इंसानियत पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया जहीर साहब आपके कॉल करने का। चंद एक और अहबाब और दोस्तों के पैगाम आए हैं जी, पढ़ते हैं जी। मार गफूर साहब लिखते हैं जी, सर वही कटता है जो उठा हुआ हो। सर वही कटता है जो उठा हुआ हो, झुके हुए सरों को काटा नहीं जाता। बेशक जी। रहतवकुल्ला खान साहब लिखते हैं जी, चांदनी तुम एक हसी तजस्सुस की मानिंद हो जिसे जानने की मुझे जल्दी है। और जनाब खालिद महमूद साहब, लाला खालिद महमूद साहब ननकाना साहब से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं जी, दिल से प्यारे बहुत प्यारे तौकीर आदाब सलामत रहें। तौकीर और इज्जत की सब मंजिलें हम रकाब रहें। दिल से प्यारे बहुत प्यारे तौकीर आदाब सलामत रहें। तौकीर रो इज्जत की सब मंजिलें हम रकाब रहें। कभी ना धूप आए शजरे साया रहमत तेरे साथ रहे, आमीन। कभी ना धूप आए शजरे साया रहमत तेरे साथ रहे। आज की गुजारिश, सजदा किया फरिश्तों ने तकरीम थी मेरी। लाला खालिद साहब लिखते हैं जी, सजदा किया फरिश्तों ने तकरीम थी मेरी, दुनिया की वहशतों में सब कुछ भुला दिया। सजदा किया फरिश्तों ने तकरीम थी मेरी, दुनिया की वहशतों में सब कुछ भुला दिया। मैं नाइबे खुदा था शैतान तो नहीं, हर दौड़ में हूं आगे उसको दिखा दिया।
माफ़ी का तलबगार लाला खालिद महमूद और वॉइस ऑफ ननकाना के नाम से ये सोशल मीडिया पर मौजूद भी हैं और लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया लाला खालिद महमूद साहब, आप जैसे सीनियर और आप जैसे बड़े भाइयों की रहनुमाई हमें हमेशा दरकार रहती है। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। अल्लाह ताला सलामत रखे और खुशियाँ दे। जनाब एडवोकेट अशरफ जावेद राना साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं और लिखा है, भाई जी भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अशरफ जावेद साहब, उम्मीद है राना साहब आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अशरफ जावेद राना साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। इनके साथ साथ जनाब मलिक आजम आवान साहब, मलिक मोहम्मद आजम आवान साहब ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब में प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट है, ये भी हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं और लिखा है माशाल्लाह ग्रेट राव साहब। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद आजम आवान साहब प्रोग्राम देखने का और दुआ देने का। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। राना इरशाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छे, सदा सलामत रहो, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन जी सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब राना इरशाद साहब, आप हमेशा दुआओं से नवाजते हैं और हमेशा अपने कीमती मशवरे देते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन जी। जनाब जाहिद जावेद गुलिस्तान मोबाइल ननकाना साहब से प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें पैगाम लिख भेजा है। जाहिद जावेद साहब लिखते हैं, जी दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। बेशक जाहिद जावेद साहब, बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन जी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से और गुरूर और तकब्बुर से और इम्तिहान से बचाए। अल्लाह ताला माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमेशा अपने साए में रखे, अपनी रहमतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तौकीर अमजद साहब प्रोग्राम में आए हैं जी और लिखा है, बॉस जी क्या हाल है? जी तौकीर अमजद साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अहबाब और जितने दोस्त आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तकरीम इंसानियत। जाहिद जावेद गुलिस्तान मोबाइल ननकाना साहब लिखते हैं, बहुत ही नफीस तौकीर, तेरी तौकीर को सलाम। बहुत शुक्रिया जाहिद जावेद गुलिस्तान साहब, आपको भी बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाए। जनाब जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और स्कॉलर हैं, एमफिल स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर हैं जी। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ इनका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से सहाफ़त करते हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका और प्रोग्राम में शामिल होने का और सलाम लिख भेजने का। हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सा सलाम और ढेर सी दुआएं। राजा काशी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है नाइस। बहुत शुक्रिया जनाब राजा काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। सोहराब कला से दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए और लिख भेजा है, जिसका मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ जी। जिसने किसी शख्स को बगैर कसास के या ज़मीन में फसाद फैलाने के सज़ा के बगैर नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। अल-माइदा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, इम्तिहानों से महफूज रखे। आमीन। राजा काशी साहब ने हमें दिल भेजा है जी। बहुत शुक्रिया राजा काशी साहब आपका। जाहिद जावेद साहब पैगाम लिख भेजते हैं, बहुत ही प्यारे तौकीर, अल्लाह ताला आपकी तौकीर सलामत रखे। आमीन जी। अल्लाह ताला मेरी टीम की और आप सब दोस्त अहबाब की तौकीर सलामत रखे और इज्जत और वक़ार में इजाफा फरमाए। आमीन जी। अपना ख्याल रखिएगा हाफिज साहब। राजा काशी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और आमीन लिखा है जी। बहुत शुक्रिया जी। जाहिद सियाल साहब प्रोग्राम में आए हैं और माशाल्लाह लिखा है और साथ दिल भेजा है। हमारी तरफ से भी ढेर सारी मोहब्बतें जाहिद सियाल साहब आपके लिए। राजा काशी साहब मेहरबानी,
आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आप मैसेज एक दफ़ा करें तो आसानी रहेगी हमें भी पढ़ने में और बाकी दोस्तों को भी आसानी रहेगी मैसेज भेजने में। आपकी मोहब्बत और आपके खलूस का बहुत शुक्रिया। जाहिद सियाल साहब, हर वक्त न्यूज़ 18 की तरफ से भी मोहब्बतों का इजहार है जनाब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद जावेद साहब लिखते हैं जी, वो आंखों आंखों में बात करता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। वाह। जाहिद जावेद साहब गुलिस्तान मोबाइल ननकाना से लिखते हैं जी, वो आंखों आंखों में बात करता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। जाहिद साहब बंदा तो सियाना है, और फिर उससे बड़ी बात कि आप उसकी आंखों की बात समझते भी हैं। वो जो बात आंखों आंखों में करते हैं उसको आप समझते भी हैं, तो माशाल्लाह सियाने तो आप भी हैं, और कानों कान फिर खबर भी नहीं आप दोनों होने देते। सलामत रहें और खुश रहें। दिलावर हैदर खिची साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम जनाब दिलावर हैदर खिची साहब। फैसल एजाज घारू साहब जी सियासी और समाजी और सहाफती दोस्त हैं, ननकाना साहब से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। रौ तकीर साहब, आप खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, आपका प्रोग्राम दिल की बात बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजे। जी बहुत शुक्रिया फैसल एजाज घारू साहब, अल्लाह ताला हम सबको इज्जतों से नवाजे, आपको भी सलामत रखे और हम सबको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का और पैगाम लिख भेजने का। मोहम्मद शहजाद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद शहजाद साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और मेरे एक बहुत मेहरबान हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उनका एक पसंदीदा शेर आज के मौजू के एतबार से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहते हैं, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है, उन्हें बहुत पसंद है, और वो शेर कुछ ऐसे है जी कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों। आज के मौजू के एतबार से तकरीम इंसानियत के हवाले से, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब का शेर, आपकी नजर। मोहम्मद शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद शहजाद साहब। इंसानी गैरत और इज्जत नफ्स को अहमियत देना तकरीम इंसानियत का लाजमी जुज़्व है। कहते हैं कि इंसानी गैरत और इज्जत नफ्स को अहमियत देना तकरीम इंसानियत का लाजमी जुज़्व है। तकरीम इंसानियत का मतलब है कि हम लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, हर तरह के लोगों के दुख दर्द में उनके साथ शामिल हों। ये भी एक तकरीम इंसानियत की मिसाल है। तकरीम इंसानियत का फ़र्ज़ है, तकरीम इंसानियत का फ़र्ज़ ना सिर्फ हर शख्स पर लाजिम है, बल्कि ये असूल हर मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत भी है। तकरीम इंसानियत का फ़र्ज़ ना सिर्फ हर शख्स पर लाजिम है, बल्कि ये असूल हर मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत भी है। आप तकरीम इंसानियत के बारे में क्या कहते हैं? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप हमें लिख भेजिए, और अगर आप चाहें तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434, यानी कि 0300 112 44 34। आप चाहें तो अपने पैगामात ना सिर्फ लिख के भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम में हमें कॉल भी कर सकते हैं। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है? मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है? मैं तो पागल हूं, मेरी बात में क्या रखा है? मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है? मैं तो पागल हूं, मेरी बात में क्या रखा है? मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है? मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है? मैं तो पागल हूं, मेरी बात में क्या रखा है? मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में
क्या रखा है। जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह, जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह, अगर फिर भी कोई बेवफा कहे तो उसकी वफा को सलाम। जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह, और अगर फिर भी कोई बेवफा कहे तो उसकी वफा को सलाम। जाहिद जावेद गुलिस्तान मोबाइल से पैगाम लिख भेजा है जी। लिखते हैं, रोज सोचता हूं भूल जाऊं उसे, रोज ये बात भूल जाता। रोज सोचता हूं भूल जाऊं उसे, रोज ये बात भूल जाता हूं। वाह जी वाह, बहुत आला जी। जनाब राय मंजूर हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और एक पंजाबी के अशार हमें लिख भेजे हैं। कोशिश करते हैं जी कि इनको दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त हिज्जों के साथ पढ़ा जाए या दुरुस्त तरतीब के साथ पढ़ा जाए। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाए तो आप दोस्तों के साथ साथ राय मंजूर साहब आपसे भी एडवांस पेश की मुबारक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। साडे अंदरों गूंज ना जांदी, साडी रग रग वजदे टल। साडे अंदरों गूंज ना जांदी, साडी रग रग वजदे टल। असी इश्क निभावन टुर पे, साडे जींदियां लै गई खल। असी इश्क निभावन टुर पे, साडी जींदियां लै गई खल। साडे पैर लहू लोहान, सानू यार पिया आखे चल। साडी मंजिल औखी बेलिया, तू साडे नाल ना रल। वाह राय मंजूर हुसैन साहब, बहुत जबरदस्ती। चले जी दोबारा से पढ़ते हैं। साडे अंदरों गूंज ना जांदी, साडी रग रग वजदे टल। असी इश्क निभावन टुर पे, साडी जींदियां लै गई खल। साडे पैर लहू लोहान, सानू यार पिया आखे चल। साडी मंजिल औखी बेलिया, तू साडे ना नाल रल। हादिया अहमद साहबा प्रोग्राम में शामिल हुए और फूल भेजा है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सादिया अहमद साहबा। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। रमजान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है जनाब, ठीक हो, खुश राजी हो? जी बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ, खुश भी हूँ, राजी भी हूँ। आप सब कैसे हैं? आप और आपके अहबाब कैसे हैं? आपके प्यार करने वाले, आपको मोहब्बत करने वाले, आपके साथ जिंदगी बिताने वाले, वो सब कैसे हैं? दुआ है कि वो सब भी खैरियत से हों और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हों। फैसल एजाज घारू साहब लिखते हैं जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, लिखते हैं फैसल एजाज घारू साहब, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यार डरने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यार डरने से कुछ नहीं होगा। इससे आगे का इश्क है अपना, सिर्फ मरने से कुछ नहीं होगा। वाह, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यार डरने से कुछ नहीं होगा। इससे आगे का इश्क है अपना, यार डरने से कुछ नहीं होगा। है झिझक दिल का हाल कह देना, बात करने से कुछ नहीं होगा। अपने खालिक से तुझको मांगा है, आंख भरने से कुछ नहीं होगा। अपने खालिक से तुझको मांगा है, आंख भरने से कुछ नहीं होगा। दिल में तनवीर बस गए हो तुम, अब मुकरने से कुछ नहीं होगा। दिल में तनवीर बस गए हो तुम, अब मुकरने से कुछ नहीं होगा। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है तकरीम इंसानियत, इंसान की इज्जत, इंसान की तकरीम। आप इस बारे में अपनी क्या राय का इजहार करना चाहते हैं? आप इस बारे में अपना क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमें ज़रूर लिख भेजिए। अगर आप लिख कर भेजना चाहते हैं तो लिख भेजिए, और अगर आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0300112444, यानी कि लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। आप लाइव कॉल करके भी ना सिर्फ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बल्कि अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए पैगाम भी हमें लाइव कॉल पर दे सकते हैं। मोहम्मद शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी और पैगाम लिख भेजा है, इंसानियत का ताल्लुक, कहते हैं इंसानियत का ताल्लुक हमारे इखलाकी, रूहानी और जज्बाती रवैयों से है।
बहुत ज़बरदस्त जी। मोहम्मद शहजाद साहब लिखते हैं जी, इंसानियत का ताल्लुक हमारे इखलाकी, रूहानी और जज्बाती रवैयों से है जो हमें दूसरों के साथ रहम, मोहब्बत और एहतराम से पेश आने पर मजबूर करती है। ये एहसास है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें दूसरों की खुशियों और मुश्किलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना चाहिए। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत मोहम्मद शहजाद साहब आपने पैगाम भेजा है और हमें यह एहसास रखना है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं और हमें दूसरों की खुशियों और उनकी मुश्किलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना चाहिए। यही इंसानियत है। अगर इंसान में इंसानियत ना हो, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या जिंदगी है, फिर वो क्या इंसान है। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, थोड़ा लंबा पैगाम है जी, चलें। काफी लंबा पैगाम है जी, माफ कीजिएगा। लिखते हैं जी, हम एक उलझे जहन वाली गमगीन, गैर तरबियत याफ्ता और बेबस नस्ल हैं। राय मंजूर हुसैन साहब, मैं बता दूं जी, सोशल मीडिया पे भी अक्सर बड़ी खूबसूरत तहरीरें लिखते हैं और थोड़ी सी बात इनकी चंद एक दोस्तों को तलख भी लगती है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखते हैं राय मंजूर हुसैन साहब, हम एक उलझे जहन वाली गमगीन, गैर तरबियत याफ्ता और बेबस नस्ल हैं। हमारे वालिदैन के पास बैठकर तसल्ली से बात करने के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि हमारे वतन में रोजगार जिंदगी के लिए एक बेढंगा सा मुकाबला जारी है। हमारे असातिज़ा के पास हमें बुनियादी तहजीब और इखलाक सिखाने के लिए कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि इन्हें कम वक्त में ज्यादा निसाब हमारे दिमागों में उंडेलना होता है। हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं देता, मगर हमारे अमाल पर सब जवाब मांगते हैं। बहुत खूबसूरत। हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं देता, मगर हमारे अमाल पर सब जवाब मांगते हैं। हमारी तरबियत करने का किसी के पास वक्त और सलीका नहीं है, मगर तरबियत पर उंगली उठाने के लिए सब तैयार होते हैं। हमें रिश्ते निभाने नहीं सिखाए जाते, लेकिन रिश्ते टूट जाने पर मलामत जरूर की जाती है। हमें इखलाक का अमली मुजाहरा करके नहीं दिखाया जाता, मगर बद इखलाकी की नकल करने पर कोसा जाता है। हमें मोहब्बत की दास्तानें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मोहब्बत करने पर जलील किया जाता है। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं, हमें मोहब्बत की दास्तानें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मोहब्बत करने पर जलील किया जाता है। हमें मोहब्बत करने और निभाने के तरीके नहीं सिखाए जाते। मोहब्बत करनी है या नहीं करनी, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। हमें बचपन में ख्वाब देखने की तरगीब दी जाती है। हमें बचपन में ख्वाब देखने की तरगीब दी जाती है, मकसद मुतय्यन करने की तलकीन की जाती है, मगर हमारे सब ख्वाबों के आगे सवालिया निशान और दीवारें खड़ी करके हमें एक ही किताब में एक ही सम्मत चलने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमसे राय नहीं मांगी जाती, क्योंकि हम नासमझ हैं। हमें अपनी सोच और इरादों पर यकीन नहीं रखने दिया जाता, क्योंकि हम नातजर्बाकार हैं। हमें जिंदगी गुजारने के सलीके और तरीके नहीं सिखाए जाते, क्योंकि कोई इसे अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। हर एक को ये दूसरे तबके और दूसरे शोबे की जिम्मेदारी लगती है, इसलिए कोई भी ये बेड़ा उठाने को तैयार नहीं है। इस सब के बाद हम जो बनते हैं, फिर हमारी तस्हीक की जाती है और हमसे पहले वालों को हम पर फौकियत दी जाती है। हमें मलामत की जाती है और गुजरे दौर के कसीदे पढ़ाए जाते हैं। हमारी गलती कहाँ है? हमें किसने बिगाड़ा है? हम क्यों इतने उलझे हुए, इतने नासमझ, बदइखलाक और मुंह फट हैं? हमारे जहन साफ क्यों नहीं है? हमारे दिल साफ क्यों नहीं है? हमारे जहन साफ क्यों नहीं है? हमारे दिल साफ क्यों नहीं है? राय मंजूर हुसैन साहब आगे लिखते हैं, हमने क्या गलत किया है जिसके नतीजे में आज हम ऐसे हैं, और पहले वालों ने ऐसा क्या कमाल किया था कि वो पहले से बेहतर करार पाए हैं। राय मंजूर हुसैन साहब की एक बड़ी तीखी और तेज तहरीर आपने सुनी। इस पे कई एक जगहों पे पढ़ते पढ़ते कई एक सवालात मेरे जहन में आए और कई एक जवाबात भी मेरे जहन में आए, लेकिन मैं ये सवालात और ये जवाबात आप सब पर छोड़ता हूँ। आप इस बारे में, राय मंजूर हुसैन की इस तहरीर के बारे में क्या कहते हैं?
आप अपनी राय का इजहार कीजिए, आप भी हमें लिख भेजिए। मोहम्मद शहजाद साहब लिखते हैं जी, मोहब्बत का पैगाम लिए हर दिल में बसती है ये रोशनी। मोहम्मद शहजाद साहब लिखते हैं, मोहब्बत का पैगाम लिए हर दिल में बसती है ये रोशनी, नफरत की दीवारों को गिराकर खुद को और दूसरों को पहचान कर फैलाओ ये चिरागे हिदायत रोशनी बनकर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत कम है, हमें प्यार और मोहब्बत को रवाज देना है और प्यार और मोहब्बत के पैगाम को भी आगे बढ़ाना है ताकि मुआशरे में बेहतरी आए। अनम मलिक साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह पाक आपको ऐसे खुशो खुरम रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। कुछ दिन पहले आपकी बर्थडे थी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, ऐसे ही आप सबकी रहनुमाई फरमाते रहें और अल्लाह ताला आपको तरक्की और अरूज अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अनम मलिक साहिबा, जीती रहें, खुशियाँ समेटें और इस सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस माशरे के लिए, इस माशरे की बेहतरी के लिए, इस माशरे के लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो और रोशन हो। माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सलामत रहें और आपके साथ साथ जो बाकी अहबाब हैं, जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया और मेरे जन्मदिन की, मेरे सालगिरह की मुबारक देने का भी बहुत शुक्रिया। जीते रहें। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं, जो आया था मेरे साए में बैठने के लिए, जो आया था मेरे साए में बैठने के लिए, अजीब शख्स था मेरी जड़ों में बैठ गया। राय मंजूर हुसैन साहब कहते हैं, जो आया था मेरे साए में बैठने के लिए, अजीब शख्स था मेरी जड़ों में बैठ गया। दिलावर हैदर खिची साहब लिखते हैं जी, हैप्पी बर्थडे। जी बहुत शुक्रिया दिलावर हैदर खिची साहब, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का और आपकी मोहब्बतों का और आपकी चाहतों का। और साथ आपने नीचे हमारा फ़ोन नंबर भी लिख भेजा है 030011244434। जी बिल्कुल यही नंबर है जी, अगर आप चाहें तो आप हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है तकरीम इंसानियत, यानी कि इंसान का वक़ार, इंसान की इज्जत, इंसान का एहतराम, इंसानियत का एहतराम। आपका और हमारा साथ होता है हर बुध यानी वेडनेसडे को रात 10 से 11 और इसी तरह से हर सैटरडे यानी कि हफ्ता की रात को 10 से 11 बजे तक। हो सकता है चंद एक दोस्तों की ये गुजारिश तो नहीं कहा जा सकता, ये ऑर्डर है या ये हुक्म है कि अगर ये प्रोग्राम हम एक दिन पहले कर लें, यानी कि जो बुध वाला प्रोग्राम है वो मंगल को कि ट्यूसडे को कर लिया जाए और जो सैटरडे या हफ्ते की रात का प्रोग्राम है उसको फ्राइडे पे जुमातुल मुबारक को इसी वक्त सेम टाइम पे ले आए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। हफ्ते वाले दिन लोगों के तकाजे ज़्यादा होते हैं या मसरूफियत ज़्यादा होती है, शादी ब्याह ज़्यादा होती है, प्रोग्राम होते हैं, तो अगर ये जुमा को हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें लिख भेजिए और हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में अपनी टीम से मशवरा के बाद इस प्रोग्राम का वक्त तब्दील करें। आप भी हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हादिया अहमद साहबा ने हमें फूल भेजा है जी, बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान साहब प्रोग्राम में शामिल हुआ, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, जनाब ठीक हो? जी बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं आप? जी राय नसरुल्लाह साहब, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अनम मलिक साहबा लिखती हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। जी बहुत शुक्रिया अनम मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे राव साहब। जी बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, कुछ बुक्स दी रीत भी कुछ बुक्स दी रीत विच नहीं मिलता, कुछ बुक्स दी रीत विच नहीं मिलता, कुछ हार ते जित विच नहीं मिलता,
ਕੁਝ ਬੁਗਸ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ। ਕੁਝ ਬੁਗਸ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ, ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ नहीं मिलता। जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में, जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह, जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह। अगर फिर भी कोई बेवफा कहे तो उसकी वफा को सलाम। तू भी ना मिल सका हमें उम्र भी रायगा गई, तू भी ना मिल सका हमें उम्र भी रायगा गई। तुझसे तो खैर इश्क था खुद से बड़े गिले रहे, तू भी ना मिल सका हमें उम्र भी रायगा गई। तुझसे तो खैर इश्क था खुद से बड़े गिले रहे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है तकरीम इंसानियत। अगर इंसानी जिंदगी में तकरीम इंसानियत नहीं है, इंसान की कोई शख्स इज्जत नहीं करता, इंसानियत का एहतराम नहीं करता, तो फिर उसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, उसकी जिंदगी बहुत फीकी जिंदगी है। हम सबको ये हुक्म है कि इन हर इंसान की इज्जत, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका ख्याल रखा जाए। मुआशरे में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए हर इंसान की इज्जत का ख्याल रखा जाए, उसके वक़ार का एहतराम किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434, यानी कि 0300 112 4434। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जब शाम के साए ढलते हों, कुछ पंछी झुंड में उड़ते हों, जब शाम के साए ढलते हों, कुछ पंछी झुंड में उड़ते हों, और रास्ता भी कुछ मुश्किल हो, कुछ दूर उफक पर मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए, तो रिश्ते नाते प्यारे सब कब उसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है रीत यही, जो उड़ते रहो तो साथ बहुत, जो रुक जाओ तो तन्हा। जब शाम के साए ढलते हों, कुछ पंछी झुंड में उड़ते हों, और रास्ता भी कुछ मुश्किल हो, कुछ दूर उफक पर मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए, तो रिश्ते नाते प्यारे सब कब उसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है रीत यही, इस दुनिया की है रीत यही, जो उड़ते रहो तो साथ बहुत, जो रुक जाओ तो तन्हा हो। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के तकरीबन 55 मिनट 55 मिनट होने को है, और आपका और हमारा साथ होगा 5 मिनट मजीद 5 मिनट आप और हम साथ होंगे। खावर अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम रौ साहब, आपको बर्थडे मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया खावर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके विश करने का, आपके पैगाम भेजने का। अल्लाह ताला सलामत रखे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद शहजाद साहब कहते हैं बिल्कुल बुल्ले शाह का एक मशहूर कलाम है जिसमें इंसानियत की हकीकत को बयान किया गया है। जी बिल्कुल जी। मोहम्मद शहजाद साहब कहते हैं बुल्ले शाह असम मरना नहीं, गौर पिया कोई हो। मोहम्मद शहजाद साहब लिखते हैं जी बुल्ले शाह असम मरना नहीं, गौर पिया कोई होर, एक बारी आ इस आलम अंदर असलों वापस ना ही मुड़। ये इशार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असल पहचान इंसानियत में है और हमें अपनी जिंदगी में इसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ये इंसानियत का सबक आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं,
आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती या बुरी बात यह है कि चंद एक जगहों पर, चंद एक दफ़ा, चंद एक लोग इस सबक को भूल जाते हैं। हम सबको ये चाहिए कि इंसानियत का एहतराम करें। वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में शेर कहा था ना कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना। मेरे एक दोस्त थे, वो ये शेर सुनाया करते थे कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, या आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें ज़रूर लिख भेजिए। निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफर, कोई फासक, कोई ज़ंदीक अकबर था। निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफर, कोई फासक, कोई ज़ंदीक अकबर था। मगर जब हो गया दिल एहतसाबे नफ्स पर माइल, मगर जब हो गया दिल एहतसाबे नफ्स पर माइल, हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई ज़ंदीक अकबर था। मगर जब हो गया दिल एहतसाबे नफ्स पर माइल, हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। अलिशा विल्बर प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है लुकिंग हैंडसम। बहुत शुक्रिया मोहतरम अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोनाउंस करते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, तो प्रोनाउंस करते हुए आपके नाम को अगर कोई गलती कमी हो तो माजरत चाहूँगा। अलिशा, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। और दूसरे आपने लिखा है लुकिंग हैंडसम, इसका भी बहुत शुक्रिया अलिशा। ये आपकी नज़र का हुस्न है, ये आपकी नज़र का कमाल है कि आपको मैं हैंडसम लगा और आपने मुझे थोड़ा मार्जिन भी दिया। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जीते रहें, खुश रहें, खुशियाँ समेटें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मोहम्मद शहजाद साहब लिखते हैं जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। एक मशहूर हदीस है, यानी कि जिसका तर्जमा है बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। ये हदीस हमें सिखाती है कि सबसे आला दर्जा इंसानियत की खिदमत करना है। बेशक जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। और इस हदीस पाक में भी आपने यही बताया है कि यह हदीस हमें सिखाती है कि हम सबसे आला दर्जा इंसानियत की खिदमत करना है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब प्रोग्राम में भरपूर शामिल होने का। दिलावर हैदर खिची साहब लिखते हैं जी, ऊंची परवाज कबूतर से सवाल किया गया, डर नहीं लगता तुझे? कबूतर ने जवाब दिया, परवाज जितनी भी हो मगर नज़र मेरी नीचे होती है, यानी कि अपनी हैसियत आजिज़ी है। बहुत शुक्रिया जनाब दिलावर हैदर खिची साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। मोहम्मद काशिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और कहते हैं जी, मैंने कुछ अर्सा पहले एक कॉल पढ़ा था, आप लोगों को दुनिया में सब कुछ सिखा सकते हैं सवाए वफादारी, एहसास, असूल और इखलाक के। पहले इस कॉल का मतलब और इसकी गहराई मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का सामना किया तो तब जाकर इसका मतलब पूरी तरह समझ आया। ये सही है कि ये चीज़ें इंसान के खून में होती हैं, इन्हें सिखाया नहीं जा सकता। आप किसी को ये नहीं सिखा सकते कि वो वफादार हो या एहसास करे। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कोई शिकायत जायज़ नहीं होती और हमें ये एहसास होता है कि अब कुछ कहने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। हम चुपचाप चले जाते हैं, ना कोई शिकायत करते हैं और ना ही किसी को इल्ज़ाम देते हैं और ना ही अलविदा कहते हैं। मोहम्मद काशिफ साहब, आपका पैगाम बहुत अच्छा है। जाहिर है इस पैगाम में कुछ सवालात भी हैं। मेरी तरह दोस्तों के जहन में भी कुछ सवालात आ रहे होंगे, तो वो दोस्त जिनके जहनों में जो सवालात हैं वो अपने सवालात लिख कर भेज सकते हैं। हमें आपके
सवालात का, आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। राना काशिफ जावेद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है भाईजान हमारी भी कोई अपडेट। बिल्कुल जी, क्यों नहीं आपकी अपडेट जनाब, आप हुक्म कीजिए, जब कहें आपकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। आप अपने अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे पैगामात हमें लिख भेजिए। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ और आज का मौजू है तकरीम इंसानियत, यानी कि इंसान की इज्जत, इंसान का वक़ार, इंसान का एहतराम। आज के मौजू के एतबार से आपकी क्या राय है, आपके जहन में क्या है, आप अपने प्यारों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते थे। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत और इतनी तौफीक दे और इतनी अकल और समझ दे कि हम इंसानियत का एहतराम कर सकें। हम जो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रख सकें। हर इंसान की इज्जत उसका रुतबा या उसकी मुआशरे में मादी हैसियत देख कर ना करें, बल्कि हम उस शख्स की इज्जत इंसान होने के नाते करें। रंग और नस्ल से बढ़कर हर इंसान की इज्जत करें। फी ज़माना मुआशरे में रहते हुए हम सब मुकम्मल नहीं हैं, हम सब नामुकम्मल हैं और हम सब ख़ताकार भी हैं, गलती के पुतले भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इंसानियत की इज्जत करने की, इंसानियत का वक़ार बढ़ाने की और इंसानियत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुआशरे को, इस सोसाइटी को, इस मुल्क पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे और पूरी दुनिया ना सिर्फ इंसान बल्कि इंसानी मुआशरे का एहतराम करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें, खुश रहें, अपनों के साथ रहें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।